हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है अपने आइन और दस्तूर के मुताबिक। दस्तूर कहता है 90 दिन से इलेक्शन एक दिन भी ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा थोड़ी बहुत हम मोहलत आपको दे सकते हैं। पाकिस्तान में कभी लोग लेके आए हैं सियासतदान हमेशा वोटें कौन डालता है? लोग, अवाम डालती है ना जी। की मुस्कुराहट तो कुछ और हमारी गवर्नमेंट ठीक चल रही थी, गवर्नेंस भी ठीक थी। 12% महंगाई थी और ऐसा तूफान बर्पा किया हुआ था कि महंगाई 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 महंगाई। साल पहले ये हालात। अब इंशाल्लाह आईनी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। बेंच बेंच है, 9 का बने, 5 का बने, 3 का बने, 7 का बने, बेंच का फैसला है। इलेक्शन एक आईनी तकाजा है जो इनको पूरा करना पड़ेगा। उसको ये 100 जूते खाते हैं और 100 प्याज खाते हैं, ये इनकी मर्जी है। हम पीछे हटने वाले नहीं है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटने वाली है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अरशद अयूब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कह लीजिए कि खुद एक तहरीक हैं, एक्स मिनिस्टर हैं और बहुत बड़ा एक नाम है। इनके ऊपर भी काफ़ी जुल्म सितम इन दिनों में हुए हैं और ये फिर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। टिकटें मिलने वाली हैं और कैंडिडेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और गौहर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सीनियर क़यादत यहाँ पे सारी बैठी हुई है। आज इनके साथ तल्ख सवालत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासाम जी, क्या हाल है आपका? साहब, आपको लगता नहीं है कि जैसे पीडीएम कह रही है कि मुल्क के हालात ही नहीं है इलेक्शन कराने के, तो अगर नहीं है तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो खान साहब की मकबूलियत में कोई कमी तो नहीं हो जाएगी? देखें जी, आप जो सवाल कर रहे हैं ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत वज़न हो सकता है, मगर बुनियादी इधर बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन नहीं जा सकता, और अभी तो एक स्टेप आगे चली गई है बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 21 अरब रुपए आप जमा करवाएं। गालिबन आज उन्होंने लिख दिया हम नहीं करवा सकते। आज उन्होंने लिख दिया। हाँ, तो ये पीडीएम की ये मुल्क ख्वाहिशात पे नहीं चल सकता। तो फौज भी कच्चे के इलाके में लड़ने के लिए आ गई है, हालात तो बड़े ख़राब हैं। हालात तो देखें ना जी, जब से अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए हैं, जब से रूस उधर आया है, इस मुल्क के हालात हमारे ख़राब रहे हैं, डिस्टेबलाइज रहे हैं। और आगे जब तक स्टेबलाइजेशन और एक स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में नहीं आती, हमारे मुल्क में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। मगर हमने ये बात देखनी है कि हम अगर खुदा न खास्ता ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या ऐसे हादसा हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जगह पे हो रहे हैं और पहले भी होते रहे हैं, वो लोग हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। हमने किस तरह, ये बड़ी अहम बात है, वो हमें इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हमें बताएं कि हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है अपने आइन और दस्तूर के मुताबिक। दस्तूर कहता है 90 दिन से इलेक्शन एक दिन भी ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा थोड़ी बहुत हम मोहलत आपको दे सकते हैं। लेकिन अरशद साहब, यहाँ पे ये भी तो सवाल उठता है ना कि दो बनी बनाई असम्बलियाँ आप लोगों ने बैठ के आराम से तोड़ दी। आखिरकार कोई जमहूरी अमल भी होता है, उनका तोड़ना 5 साल से पहले ठीक था। आइन कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर का ये इख्तियार है, ये हमारा आइन दस्तूर हमारा कहता है कि चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। लेकिन सर्कमस्टांसेस तो नहीं ना कह रहे। सर्कमस्टांसेस का आइन में बदकिस्मती से लिखा नहीं हुआ। जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। अच्छा। वो गवर्नर को एडवाइस करके अपनी असेंबलीज तोड़ सकता है। और मैं समझता आपका ज़ाती राय क्या? मेरे ज़ाती राय है कि पार्टी की बिल्कुल ठीक फैसला था, हमारे चेयरमैन का बिल्कुल ठीक फैसला था कि दोनों असेंबलीज को जो तहलील किया गया है, उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि इधर आपने ये बुनियादी बात ये देखनी है, हमारे इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इक़्तिसादी हालात तब भी ठीक होंगे जब इधर सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इधर इलेक्शंस होंगे। और मैं समझता हूँ ये सूबों को तो आ रहे हैं हमारे इलेक्शन जिस तरह। साहब, एक बात बड़ी तल्ख है कि जितने भी जमहूरी इलेक्शन सो कॉल्ड हुए या जितनी भी सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार आईं, उनकी सज़ाएँ तो इस कौम ने अच्छी खासी भुगती हैं। नहीं, आप बात ये ठीक कर रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि 30 साल एक जमात यहाँ पे क़यादत कर गई, तकरीबन 16 साल एक क़यादत कर गई, 3 साल 8 महीने आप क़यादत कर गए। भाईजान बात ये है कि पल्ले टका नहीं आया। अवाम को इलेक्शंस के थ्रू इख्तियार मिलता है, एक ताकत मिलती है, एहतसाब अपने सियासतदानों का, सियासी पार्टियों को एहतसाब करने का मौका मिलता है। इलेक्शन कराओ, अगर हमसे वो खुश नहीं थे हमारी परफॉर्मेंस से तो हमें वोट आउट करें। एक सवाल ऐसा भी है जिसे सुनने के बाद शायद आप बरहम भी हों कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बरसर इक़्तिदार में लाया ही गया ना सर, लाया ही गया ना। नहीं सर, लोगों ने लाया, यही लोगों ने लाया। बड़े ज़ुरिक सियासतदान हैं आप, सीजन आदमी हैं, इलेक्शन आदमी हैं सर आप भाईजान। इलेक्शंस सर वो लोग लाए सर, पाकिस्तान में कभी लोग लेके आए हैं सियासतदान? हमेशा वोटें कौन डालता है? लोग, अवाम डालती है ना जी। आपकी मुस्कुराहट तो कुछ और।
वैसे ही वोटें हुई हैं, इलेक्शंस हुए, बदकिस्मती से जब भी इलेक्शंस होते हैं दूसरी पार्टी जो हार जाती है कहती है फेयर इलेक्शन नहीं हुए, तो इसी तरह की अमल चलता रहा है। नाज़रीन 70 साल से पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। 1970 के बाद तो खैर सवाल ही नहीं उठता कि कोई ऐसा इलेक्शन हुआ हो जो अवाम के वोटों की बुनियादों के ऊपर कोई इलेक्टेड नुमाइंदे आए हों। आपको भी पता है, हमें भी पता है मुल्क के हालात क्या हैं और इनका तलीमी शऊर क्या है। क्या इस मुल्क में आज भी जो नए इलेक्शन होने को जा रहे हैं या होंगे या शायद होंगे, क्या वो अवाम के वोटों के साथ होंगे? लेकिन जी इलेक्शंस तो होने चाहिए, ख्वाहिशात तो हैं, पीडीएम की ख्वाहिश है कि ना हो, महंगाई इतनी ये ज़्यादा, तो मकबूलियत ज़ीरो कर दी ना आपने। तो ये देखें ना बड़ी काबिलियत है हमारे लीडर की, हमारी पार्टी की। एक इसके ऊपर और भी तल्ख बात सामने आ जाती है, एक बात निकाले तो दूसरी आ जाती है। अरशद साहब, अगर 3 साल 8 महीने जहां आपकी हुकूमत रही, 5 साल रहती, तो क्या आपका सियासी हद्दोहाल ये होना था जो आज है? शायद ये ना होता जी। ये मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा एक इमदाद है अल्लाह की तरफ मदद मिली है, खान साहब को मिली है, हमारी पार्टी को मिली से। है। क्या हाल होना था पीटीआई? देखिए जी पीटीआई का हमारा इतना भी बुरा हाल नहीं था, हुकूमत हमारी गवर्नमेंट हमारी, मैं आपको बता, हमारी गवर्नमेंट ठीक चल रही थी, गवर्नेंस भी ठीक थी। हमारे खिलाफ अभी आप भी रखवाना हो, मीडिया ने एक पूरी कैंपेन चलाई हुई थी जिसमें 12% महंगाई थी और ऐसा तूफान बर्पा किया हुआ था कि महंगाई 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 महंगाई। साल पहले ये हालात, अभी आप देखें 45-50% पे इन्फ्लेशन और महंगाई हमारी गई हुई है। ये है या नहीं है? लोग बिल्कुल मतलब देखिए, शहबाज शरीफ वजीर आजम के सेटल आप मीडिया से है कि अभी क्यों नहीं बोलते हैं, आपके साथ जितना मीडिया है, सोशल मीडिया महंगाई पे क्यों नहीं बोलते भाईजान, डिजिटल मीडिया आपके साथ है। महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? कोरोना की वजह से देखिए, कोरोना की आपको वो पीछे दे रहे हैं लुकमा, लेकिन ये कि उसमें तो इसमें कोई शुबा नहीं कि दुनिया भर में जो चेयरमैन तरीके इंसाफ या फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोरोना को कवर किया है, उसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती। बिल्कुल किसी ने नहीं उसकी किया। कोई नज़ीर नहीं मिलती। जी। लेकिन एक बात बड़ी यहाँ पर अहम है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, वो ये कि हमारे यहाँ जब हुकूमत छिन जाती है, हम इक़्तिदार से बाहर निकल आते हैं। भाई देखें, अलीम खान आप ही का पार्ट था ना, फैसल वाडवा आप ही का पार्ट था ना, वो 11 मुनहरफ अराकीन आप ही के थे ना, वो जहांगीर तरीन आप ही का था ना, कोई और तो नहीं था ना, कोई और तो नहीं था ना। सही कह रहे हैं जी। खान साहब की जो दूसरी डिवोर्स हुई थी वो उसी दौर में हुई थी ना, याद आया होगा इसका मुझे नहीं पता जी। जी। वो जो है अपना रेहाम खान के साथ हुई थी। जी सारे अदवार हमें याद है, हम अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो हमें पता है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपके यहाँ क्या रवायत है 6 महीने के बाद लोटों को जन्म देने की? ऐसी बात नहीं है जी। देखें अगर कोई आदमी आता है पार्टी में, पार्टी तो वेलकम करती है जो भी पार्टी में शमूलियत करे। अगर वो कुछ अरसे बाद खुद कंफर्टेबल फील नहीं करता तो उसमें पार्टी क्या कर सकती है जी। इन लोग ये आए, बड़ी अच्छी सपोर्ट भी मिली, इमरान खान साहब ने इनको बड़ी, चेयरमैन साहब ने बड़ी इनको अहमियत दी, बड़ी इज़्ज़त दी, पर कुछ अरसे बाद उन लोगों ने खुद फील किया कि हमारी इधर जगह नहीं बन रही, तो वो साइड पे हो गए। तो ये एक सियासी अमल है जो चलता रहेगा। असल बात आपको अर्शद साहब लगता है कि इलेक्शन होंगे? देखें जी हमारी ख्वाहिश तो है इलेक्शन। आप ख्वाहिशों के ऊपर या हमारा आइन भी कहता है इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया इलेक्शन हो, मगर दूसरों की ये ख्वाहिश है। मुझे पूरा यकीन है, इधर आप 90% लोगों से पूछें वो शायद यही कहेंगे शायद इलेक्शन हमें नज़र नहीं आ रहे। मुझे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट कराने वाले इदारे ही यकजा नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रहती है? ये एक ख़तरनाक तरीन अलमिया पैदा होने वाला है नाजरीन, जिसका खमियाजा हमारी नस्ल दर नस्ल भुगतेगी और मुल्क हमेशा टूटते ही वहाँ जाके हैं जहाँ पर इंसाफ की फराहमी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा गौर साहब आप बताइए, आपको लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? जी, जिस तरह अभी अरशद अजूब साहब ने भी कहा, बिल्कुल हम लोग क्योंकि आइन के ऊपर यकीन रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यकीन रखते हैं, और हम ये समझते हैं कि सुप्रीम इदारा है, इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, और अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर तो ये भाई आपका इंटरेस्ट भी तो है ना इलेक्शन लड़ना, हम लोगों का आपका इंटरेस्ट भी तो है ना, क्योंकि आपका तो बूस्ट अप हुआ हुआ है। इलेक्शन होंगे जी? जी देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इलेक्शन आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक तो होने चाहिए ना, लेकिन ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे उस वक्त तक जब तक ये समझते हैं कि खान साहब की मकबूलियत कम नहीं होती, वो कम नहीं होगी, जो मर्जी है बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती चली। अवाम मर जाएगी। देखें अवाम मर जाएगी। दो लफ्जों में बताएं, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे जी, होंगे। ये अवाम करवाएगी इनसे इलेक्शन, ये अवाम करवाएगी। ताकत का चश्मा अवाम है, इलेक्शन होंगे भैया। क्यों नहीं होंगे? आपको लगता है? आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जिन इदारों ने करवाना है वो यकजा नहीं है, वो फंड देने के लिए तैयार नहीं है, फोर्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। आईजी साहब के पास लाख उज़र हैं और उनकी दलीलें सुनने के बाद यकीन भी करने को दिल करता है। देखिए बात ये हर ख्वाहिश ऐसी के जिस पे दम निकले जो है ना, ख्वाहिश एक अलग बात है, ठीक है। हम कानून को और आइन को मानने वाले लोग हैं। हमारा चेयरमैन कानून की बात करता है, आइन की बात करता है। हम कानून की बात करते हैं तो इंशाल्लाह सिर्फ इक़्तिदार नहीं है आपके इस वक्त आइन से मानने से वो दिलचस्पियाँ या वो हसूल नहीं हो सकते जो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपसे एक सवाल पहले, मुझे पूछे, क्या यहाँ पे इससे पहले फ़िरौनों की हुकूमत थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। फ़िरौन थे ना, आज उनके लिए मूसा आ गया है। मूसा जीता था ना? बिल्कुल जीता था, तो फिर इलेक्शन ज़रूर हो। अब मैं यहाँ पे सवाल करूँ, एक इजाज़त अगर आप दें तो। आपने जो तोहफा हमें दिया था उस्मान बुज़दार की सूरत में, जी जी वो इतना बड़ा जो हमारे साथ लव किया था आपने जी जी जुल्म की सूरत में, जी जी। उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि जी मेरे अपने ख्याल में उस्मान बुज़दार जो यहाँ पे रहा है ना, तो वो इन फ़िरौनों के ऊपर एक ऐसा आदमी जो सीपीओ चेंज करवा देता था, 6 आईजी चेंज हुए, 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए उसके दौर में। मुझे आप ये बताएं कि ये आईजी थे या ये डीपीओ को घुटनों के ऊपर गिरने पर मजबूर सुने कर दिया था। ना, मुझे आप ये बताएं ये फ़िरौन जो थे किसके थ्रू हुकूमत करते थे? इन्हीं डीपीओज और इन्हीं आईजीज की वजह से उसने बदलाए हैं, तो बिल्कुल ठीक। हुकूमत तो उन्हीं के थ्रू करते थे ना जिनके थ्रू इमरान खान साहब भी आए थे। देखिए, जिनके थ्रू इमरान खान साहब आए थे, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान को वो इस तरीके से लाए थे कि वो उसको किसी वक्त, वो तो 2 साल पहले ही उसको उड़ाना चाहते थे, लेकिन लोग उसके साथ हो गए, वो नहीं गया। 3.5 साल उनको लगे इमरान खान को हटाने पे, मिठाइयाँ नहीं बटी। फिर इमरान खान आज देख लें, आज 80 फीसद लोग वो गैर आईनी तरीकाकार था, वो जाहिर है वो तरीकाकार। अब इंशाल्लाह आईनी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। फिर सो पूछ रहा हूँ, हो जाएंगे? हर सूरत दफा नकाह हो जाता है, बता दें हो जाएंगे। मैंने आपको कहा है कि हमारा अल्लाह के ऊपर ईमान है, इंशाल्लाह इलेक्शन के बगैर कोई चारा ही नहीं। सर इलेक्शन होंगे? बड़े सियासी बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। ये दिल की तमन्ना है कि सच में लगता है हो गए। देखें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम अदालत होती है, इससे बड़ी अदालत तो कोई नहीं है। उसको नो करेंगे तो वो कहते हैं ना कि ये अकलियती फैसला है। नहीं, अकलीत फैसला नहीं, वो गलत कहते हैं ना। बेंच है, 9 का बने, 5 का बने, 3 का बने, 7 का बने, बेंच का फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच है और सुप्रीम है। उसको वो सारे मुल्क की एक बड़ी अदालत है। उसको जो नहीं मानेगा, जिनके साथ पहले देखा गिलानी के साथ क्या शुरू हुआ, इनके साथ गिलानी साहब के साथ जो हुआ था वही शहबाज शरीफ के साथ होगा। कैसे होगा नाज़रीन, ये आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये तारीख गवाह है कि इमरान खान को गायब से हमेशा कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिलती है, और वो हो जाता है जिसका अवाम ने या लोगों ने या दुश्मनान ने या फिर दूसरी सियासी पार्टियों ने सोचा नहीं होता। इलेक्शन होंगे सर, बता दें। इलेक्शन हो जाएंगे? मिनिस्टर साहब से। अच्छा जी 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 सर, इलेक्शन हो जाएंगे सर? हाँ इंशाल्लाह जी ज़रूर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि जब असम्बलियाँ टूट जाएं तो 90 दिन में आइन इलेक्शन। के ऊपर इदारों ने अमल करवाना ना, आपने मैंने तो नहीं करवाना ना सर। तो इदारे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट बाहर खुद आके तो इलेक्शन नहीं करवा सकती। तो ये इदारे अगर नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस तो फिर अगर इदारे नहीं करेंगे तो बड़ा दमादम मस्कल अंदर नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, इलेक्शन हो जाएंगे सर? जी इंशाल्लाह होंगे जी। पूरा यकीन है आपको? जी पूरा यकीन है, यकीन के साथ ही तो यहाँ बैठे हुए हैं। इलेक्शन नहीं कराने क्या ऑप्शन है इनके पास? बादशाह इस मुल्क में रखेंगे? इलेक्शन एक आइनी तकाजा है जो इनको पूरा करना पड़ेगा। उसको ये 100 जूते खाते हैं और 100 प्याज खाते हैं, ये इनकी मर्जी है। हम पीछे हटने वाले नहीं है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटने वाली है। आने वाले 2-4 दिनों में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हम हर दिन उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, बेहतरी आएगी। इनको अपना कब्ज़ा, जो ये एक्सपोज हुए लोग हैं, इनको इलेक्शन से खौफ है, ये डर रहे हैं। इनको पता है कि जब अवाम में फैसला जाएगा तो इनके हक में नहीं आना। इस खौफ की वजह से ये कर रहे हैं, लेकिन ये लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते। समझ लीजिए इलेक्शन हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक ज़ाहिरी तौर पे जीत जाएगी, क्योंकि इतनी मकबूलियत है, हर शख्स उनका नाम लेता है।
मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सरबराहियत में हुकूमत में आ जाती है, क्या इस दफ़े आस उम्मीद का दामन अवाम हाथ से छोड़ें कि ना छोड़ें? नहीं देखें, अवाम जो है ना, पहले तो एक बात समझे, एक बड़ी कामयाबी जो इस वक्त तक तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है, एक हजूम को खान ने कौम बना दिया है। अब जब कौम बन जाती है तो फिर वो अपने लिए रास्तों को तयन भी कर सकती है। यही कौम कल को आपके सामने भी खड़ी हो सकती है। नहीं तो अच्छी बात है ना, हम तो कहते हैं जब हम गलत करें तो हमारे सामने खड़े हो, खड़ा ही तो होना चाहिए इनको, ताकि ये मुल्क अपनी राइट डायरेक्शन की तरफ जाए। ये हकीकी मायनों में ये इस मुल्क के जो लोग हैं उनके फैसले हों, ये बंद कमरों के फैसले अपने। पीडीएम ने और कुछ ताकतवर हलकों ने तो कुछ और ही सोच रखा है, और जो लंदन प्लान है उसके मामला तो उसकी बाकियत अभी भी मौजूद है। देखें, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह की, और हकमियत भी उसी की है। ये जितने लोग हैं ना, ये ताकतवर ही होते हैं। ये फ़िरौन भी ताकतवर था, ये रोमन एम्पायर भी ताकतवर थे, ये पर्शियन एम्पायर भी ताकतवर थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी निकले तो आपको एक कलील वक्त में उन दोनों सुपर पावर को, चंद सालों में उन्होंने न सिर्फ एक बहुत बड़ी सुपर पावर कायम की, बल्कि इनको शिकस्त फाश दी। वही यकीन है इंशाल्लाह आज भी इस पाकिस्तानी कौम में भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान आप देख सकते हैं कि तमाम साबका पार्लियामेंटेरियन और सीजनड किस्म के सियासतदान जो किसी भी सूरत अपने नज़रिए से एक इंच भी पीछे कभी किसी दौर में हटने के लिए तैयार भी नहीं रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनकी एसोसिएशन और एफिलेशन लेवल इतना हाई रहा है कि इसमें कभी कोई कमी ही नहीं आई। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि पीडीएम इस ताकत का मुकाबला कर सकेगी? अगर आपको लगता है कि कर सकेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।